ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन की ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के लेसन नंबर 1 सुपर सेंसेस या कैसे पहचाना चिंटी ने दोस्त को के पार्ट 4 यानी भाग 4 में जाना कि जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं। इस वीडियो में आप 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के लेसन नंबर 1 सुपर सेंसेस या कैसे पहचाना चिंटी ने दोस्त को के भाग 5 में जानेंगे कि कानों का जानवरों की सुनने की शक्ति से क्या संबंध होता है। तो आप तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। आप 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के पेज नंबर 8 को ओपन करें। इस टॉपिक को आप अपनी किताब या बुक पर साथ साथ देखें ताकि आपकी आइज़ के ऊपर कम स्ट्रेस पड़े। Think, is there some link between the size of animals' ears and their hearing? सोचो, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? चलो पता करते हैं। Try this. For this activity, find a quiet place in your school. इस गतिविधि के लिए स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो। आजकल आपके स्कूल बंद हैं तो आप अपने घर के आसपास कोई ऐसी जगह ढूंढें। Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. इस सिचुएशन में आपको ये एक्टिविटी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करनी है। आपको अपनी फैमिली का कोई एक मेंबर थोड़ी दूर खड़ा करके धीरे से कुछ बोलना है। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स को ध्यान से सुनना है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स एज shown in the picture. Let the same child say something again as softly as before. फिर से उतने ही धीरे से बोलो। इस बार बाकी सब अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। In which case was the sound sharper? Ask your friends too. किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी? अपने बाकी फैमिली मेम्बर से पता करो। तो आपको ये एक्टिविटी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ करनी है। एक बार से फिर समझें कि इस एक्टिविटी में क्या करना है। आप अपने फैमिली के बच्चों या बड़ों के साथ मिलकर इस एक्टिविटी को करेंगे। एक शांत जगह ढूंढेंगे, फिर किसी एक फैमिली मेम्बर को कुछ दूरी पर खड़ा करके धीरे से कुछ बोलने के लिए कहेंगे। जो उसने बोला आप सब उसको ध्यान से सुनेंगे। फिर आप अपने कानों के पीछे हाथ रखेंगे और फिर से अपने फैमिली मेम्बर को उतने ही धीरे बोलने के लिए कहेंगे। आप ऑब्जर्व करेंगे कि किस बार आपको आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी। जब आपने अपने कानों के पीछे हाथ रखे थे तब या फिर जब नहीं रखे थे तब। आप पाएंगे कि जब आपने अपने कानों के पीछे हाथ रखे थे तो आपको आवाज़ ज़्यादा साफ या तेज़ सुनाई दी। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। कैन यू हियर योर ओन वॉइस? तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो। अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है या नहीं? आप
इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर करें। सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड। डेस्क के पास बैठो और उसे बजाओ। आजकल आप घर में हैं तो घर में किसी टेबल के पास बैठकर उसे बताए अनुसार बजाएं। लिसन केयरफुली, नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। टैप ऑन द डेस्क once again with your hand. Listen again. Was there any difference in the sound of the tap? एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ। कैसी आवाज़ आती है? क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है? आप इस एक्टिविटी को करके देखना। आप देखेंगे कि जब आपने मेज के साथ कान लगाया उस समय आवाज़ ज़्यादा आई। दिस इज़ हाउ स्नेक्स हियर। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स which you can see. They only feel the vibration on the ground. सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है। उसके बाहरी कान नहीं होते। जमीन पर हुए कंपन को ही वो सुन पाता है। तो स्नेक या सांप जो है वो वाइब्रेशन या कंपन से सुन पाता है। साउंड्स सेंड मैसेजेस, आवाज़ें संदेश भेजती हैं। अलग अलग जानवरों की अलग अलग आवाज़ें अलग अलग समय पर कुछ खास संदेश भी भेजती हैं। चलो जानते हैं इस बारे में। हाई अप ऑन अ ट्री, a langur warns others of dangers like a tiger or leopard. जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे कोई शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग a special warning call. Words also give alarm calls to warn about the danger. इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। जैसे लंगूर को कोई भी खतरा दिखता है तो वो खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को सचेत कर देता है, वार्न कर देता है। वैसे ही वर्ड्स या पक्षी भी करते हैं। Some words even have different sounds for different kinds of dangers. कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. उदाहरण के लिए जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। जैसा खतरा वैसी ही उसके लिए खास आवाज़ निकालकर पक्षी अपने साथियों को सचेत करते हैं। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। आपने अभी तक जाना कि जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं वो ज़्यादा तेज सुन पाते हैं। यह जानने के लिए आपने एक गतिविधि या एक्टिविटी भी की। स्नेक या सांप कंपन से सुनते हैं। जानवर और पक्षी आने वाले खतरे का संकेत अलग अलग आवाज़ें निकालकर अपने साथियों को देते हैं। जैसे आकाश या उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। मछलियाँ खतरे की सूचना बिजली तरंगों से देती हैं। आप
इन सब बातों को अपनी कॉपी पर नोट करके एक सुंदर सी पिक खींचकर अपने क्लास टीचर को सेंड करें। इससे आगे की जानकारी पार्ट 6 में दी जाएगी। हैव ए नाइस डे।